नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 27 जून 2013 में 6 to 8 में व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान के रचयिता। चंद्रयान के रचयिता जो है मुल्ला दाऊद है, याद कर लीजिए। चंद्रयान 1379 ईस्वी की रचना मुल्ला दाऊद ने की। यह सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत तथा कुतुबन ने मृगावती और मंजन ने मधुमालती की रचना की। याद कर लीजिए, जितनी भी ये रचना है वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है, डी ऑप्शन क्लियर हो गया। उसके बाद आपका जो राम कुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ कहा है, किसको? चंद्रयान को। और जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है रचना। और मृगावती जो है वो कुतुबुन ने मृगावती की रचना करी। और मंजन जो रचिता है, मंजन ने मधुमालती की रचना करी। रिपीट करता हूं मैं आपको, चंद्रयान के रचिता कौन है? उनका नाम मुल्ला दाऊद जी। उसके बाद आपके मृगावती के कुतुबन, पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी और मधुमालती के मंजन। क्लियर है इतना? अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। द्विवेदी युग नामकरण किया गया सी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 है। 3 नंबर, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। मुकुटधर पांडे की रचना, छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी मुकुटधर पांडे की रचना में, और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था क्या? तार सप्तक। याद कर लीजिए, 1943 में आगे के नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसमें 7 कवियों को एक ढंग की रचना के कारण एक सूत्र में पिरोया गया, जिसे तार सप्तक नाम दिया गया। तार सप्तक के कवियों में आगे गिरीश कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्ति बोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा थे। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5 नंबर, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी रचना है? ये है मोहनदास नेमिस राय की। मोहनदास नेमिस राय की रचना है। अपने अपने पिंजरे 1995 2 भागों में मोहनदास नेमिस राय की आत्मकथा है। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा है। याद कर लीजिए, झूठन जो आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा है, और अपने अपने पिंजरे जो है 2 भागों में मोहनदास नेमिस राय की आत्मकथा है। अगला है, इदन्नम रचना किसकी है? यह है मैत्री पुष्पा की। इदन्नम मैत्री पुष्पक का उपन्यास है। इनकी अन्य उपन्यास में स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, चाक जुआ नट, अलमा कबूतरी आदि। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अजान और एक सुजान। 100 अजान और एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों में नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा अपूर्ण है तथा धूर्त रसिक लाल मेहता लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास और श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। क्या बोलना चाह रहा है 8वें क्वेश्चन में? गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। बी नंबर लिखा है, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से क्या मिला है? गोदान 1936 में मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। गोदान किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है। कोई क्वेश्चन आ जाए कि गोदान का, मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है? गोदान है। इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेटने से इसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। प्रेमचंद इसकी तुलना
टॉल्स्टॉय के वॉर एंड पीस से की है और गोदान से ही प्रेमचंद को आदर्श सोनमुखी यथार्थवादी उपन्यासकार कहा है। नेक्स्ट है आपका, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो इसका होगा रामचंद्रिका। केशव दास की रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों से भटक गई है। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश अध्याय है। यह राम के चरित्र पर आधारित है। 10 नंबर में लिखा है, विभाव अनुभाव व विचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति सूत्र किसका है? विभाग अनुभाव अविचारी संयोग दृश्य बताए हैं इसमें। ये एक रस की कविता है पूरी, इसमें रस के बारे में बताया गया है और ये जो है ये भरत मुनि जी की है। आचार्य भरत मुनि रस निष्पादक का सर्वप्रथम व्याख्या इन्होंने इसी परिभाषा में लिखा है। विभाग अर्थात विभाग, जो विभाव फिर अनुभाव फिर संचारी भाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये बोलना चाह रहा है कि रस की उत्पत्ति होती है वो विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से होती है। इस किसने बोला है? ये भरत मुनि जी ने बोला है। 11 नंबर लिखा है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है क्या? उपयुक्त सभी। व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध आचरण कराना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। 12 नंबर, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? तो ये है आपका गोस्वामी तुलसीदास जी। याद कर लीजिए, लोकमान्य की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसी को लोक मंगल का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रतिनिधि प्रेमाख्यान कवि तथा अगेवा मुक्ति बोध ताप सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से दंतत्व वर्ण कौन सा है? ता। याद कर लीजिए, ता जो है दंतत्व वर्ण है, टा मूर्धा है, चा नहीं है, ऊ नहीं है। तो याद कर लीजिए ता जो है वो दंतव्य है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दुग्ध जो है तत्सम शब्द है। याद कर लीजिए। हिंदी शब्द में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? तो ये है आपका, देखिए वक्त को थोड़ा व क और ता वरक, तो वा तो छोड़ दिया, फिर का रा, फिर वो का आ गया, यानी कि ए और सी देखिए आप, मतलब वा ए और सी में देखिए फिर का तो रा आ गया और रा पहले आता है किसके कंपनी में? ता से, इसलिए कौन सा आंसर होगा इसका? ता, यानी कि इसका आंसर होगा ए ता। तो था ना, फिर यह रा। अगर आप वर्णमाला पढ़ो तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि जो ए और सी ऑप्शन पढ़ रहे हो आप, ए और सी में देखिए वा का एक जैसा है, तार आती है, ता था ना, फिर यह रा, ये पहले आता है। तो कौन सा आ जाएगा? वक्त। नेक्स्ट है ना, मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्य के लिए सही कौन सा है? वो मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु मरने की इच्छा रखने वाला और मुमुक्षा मरने की इच्छा। कैसे याद करोगे? देखिए चारों शब्द एक जैसे हैं, लिख के याद करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं मोक्ष की इच्छा करने वाला, ये हो गया मुमुक्षु, तीनों पर छोटे की मात्रा लगी मुमुक्षु। और देखा जाए सी नंबर पे देखा जाए और ए नंबर देखा जाए, ए में और सी में देखिए क्या है, लास्ट में की मात्रा नहीं है। तो सी, जब मोक्ष की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति है उसको मुमुक्षु बोलते हैं, और दूसरा मोक्ष की इच्छा को बोलते हैं मुमुक्षा। तो ए और सी में देखिए, सी जो है मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा करने वाला व्यक्ति, और मोक्ष की इच्छा हो रही है मुमुक्षा। सेम नीचे देखिए मुमुर्सु, ऊपर देखिए बी वाले छोटे की मात्रा और बड़े की मात्रा, मुमूर्सा मुमूर्सु। तो मुमूर्सु की बात करें तो मरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बी नंबर, और मरने की इच्छा हो रही है तो मुमूर्सा। आ का डंडा आ जाए तो मरने की इच्छा मुमूर्सा, और छा मरने की इच्छा। ए नंबर की बात करें तो मोक्ष की इच्छा, और लास्ट में ओ की मात्रा आ जाए तो व्यक्ति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से देख लो, समझ लो, लिख के आपको याद हो जाएगा। 18 हिंदी शब्दकोश में आ किस वर्ण से पहले आता है? ये आता है अ से। उपकार को ना मानने वाला को बोलते हैं कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का आशय जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ कृतज्ञ। सी
और जो उपकार को ना मानने वाला वो कृतघ्न, ग नो नो, ऐसे याद करो ना। जैसे उपकार को ना मानने वाला, तो उपकार को ना मानने वाला तो कृतघ्न, ग न, ना ना उपकार माना कृतज्ञ। नेक्स्ट है ताजमहल का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, किस व्यक्ति को किंग किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? क्या? दुविधा, दुविधा व्यक्ति को किंग कर्तव्यपूर्ण बना देती है। नेक्स्ट है 22, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय आता है? तो लेखक शब्द के अंदर लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय आता है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। लेखक में लेख धातु है, अक प्रत्यय, तो लेखक शब्द बन जाता है। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय आता है? लेख और अक प्रत्यय आ गया। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा पाठ पुस्तक का गुण नहीं है? तो सदस्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। तो अशुद्धता जो है वो पाठ पुस्तक का गुण नहीं है। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ये है आपका प्रभा खेतान की। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा कस्तूरी कुंडल वसे तथा गुड़िया भीतर गुड़िया है। क्या बोलना चाह रहा है? अनन्य अनन्य से अनन्या प्रभा खेतन की रचना है, यानी कि 3 नंबर। और मैत्री पुष्प की आत्मकथा कस्तूरी कुंड वसे तथा गुड़िया भीतर गुड़िया। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें उत्प्रेक्षक अलंकार है। कौन सा उत्प्रेक्षक अलंकार है? कैसे? देखिए, उपयुक्त दी गई पंक्तियों में उत्प्रेक्षक अलंकार है। जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षक अलंकार होगा, अर्थात अथवा जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना हो तब वहां उत्प्रेक्षक अलंकार होगा। इसमें मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनु वाचक सब आते हैं। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, अमी हलाहल मद भरे सेत, श्याम रतनार जियत मरत, झुकी झुकी परत जेही चितवत। एक बार किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्ति है? रसलीन द्वारा लिखी हुई। 27, आवारा मसीहा जीवनी में किसकी जीवन चरित्र है? यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। आवारा मसीहा में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र वर्णित है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और इसकी रचना तिथि 1974 है। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। नेक्स्ट है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। नेक्स्ट है आपका, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, किसकी पंक्ति है? तो हम दीवानों की हस्ती है भगवती चरण वर्मा जी की। उपरोक्त पंक्ति भगवती चरण वर्मा की है। कौन सी? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। मधुकर्ण इनका काव्य संग्रह है। मोर्चाबंदी कहानी संग्रह तथा पतन चित्रलेखा। 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। कुल मिला के आपको बता दें 30 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।